स्वागत है। आज की इस तकनीकी चर्चा में हम CI/CD यानी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी की मुख्य कार्यप्रणाली को गहराई से डिकोड करने वाले हैं। असल में हम ये समझेंगे कि आधुनिक एप्लीकेशन बिना किसी रुकावट के अपने आप नए अपडेट कैसे रिलीज करते हैं। सच कहा जाए तो इस एक तकनीक ने सॉफ्टवेयर की दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय में उतरते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स बिना क्रैश हुए लगातार नए फीचर्स कैसे जोड़ लेते हैं। मतलब जब भी कोई नया अपडेट आता है तो सिस्टम डाउन क्यों नहीं होता। एक तरफ करोड़ों लोग ऐप इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसी वक्त बैकग्राउंड में हजारों डेवलपर्स नया कोड भी लिख रहे होते हैं, फिर भी सब कुछ एकदम स्मूथ चलता है। सच तो ये है कि इसके पीछे कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शानदार और सुव्यवस्थित इंजीनियरिंग प्रक्रिया काम कर रही होती है। इस पूरे सेशन को बहुत ही तार्किक ढंग से डिजाइन किया गया है। हम सबसे पहले समझेंगे कि पुराने तरीके से होने वाले मैनुअल डिप्लॉयमेंट में क्या दिक्कतें थीं। उसके बाद हम ऑटोमेशन के फैक्ट्री मॉडल को देखेंगे। फिर हम CI और CD की बारीकियों को समझेंगे, असली दुनिया की क्लाउड पाइपलाइंस देखेंगे और अंत में गूगल क्लाउड के बेहद खास लेवल 1 और लेवल 2 कोर्सेज के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए पहले भाग से अपनी बात शुरू करते हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि आखिर पुराने तरीके से सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना आधुनिक विकास के लिए इतना बड़ा विलेन क्यों माना जाता है। देखिए, जब कोई डेवलपर कोड लिखता है और फिर खुद अपने हाथों से उसे सर्वर पर कॉपी करके एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता है तो वहां से समस्याओं का एक बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है। सबसे पहली बात, ये तरीका बहुत ही धीमा है और जहां इंसान मैनुअली काम कर रहा हो वहां गलती होने का रिस्क हमेशा रहता है। जरा सोचिए, एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल छूट गई या डेटाबेस में कोई गलत कमांड टाइप हो गई तो पूरा का पूरा सिस्टम बैठ सकता है। पुराने समय में इंजीनियर्स को रातों की नींद खराब करके डिप्लॉयमेंट करना पड़ता था। सर्वर डाउन होने का एक ऐसा डरावना खतरा रहता था जिससे कंपनियों को लाखों का नुकसान हो सकता था। और अगर गलती से कुछ गड़बड़ हो जाए तो पुराने वर्जन पर वापस जाना यानी रोल बैक करना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अब इन सारी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए हम इसके असली समाधान की तरफ बढ़ते हैं, ऑटोमेटेड फैक्ट्री मॉडल। इसे एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। एक पुरानी फैक्ट्री की कल्पना कीजिए जहां मजदूर अपने हाथों से कार का एक एक पुर्जा जोड़ रहे हैं। जाहिर है ये बहुत धीमा होगा और गलती होने के चांस भी ज्यादा होंगे। कोई इंसान थक सकता है या कोई पेच कसना भूल सकता है। अब इसकी तुलना एक एकदम आधुनिक रोबोटिक असेंबली लाइन से कीजिए। वहां मशीनें खुद सब कुछ बना रही हैं, टेस्ट कर रही हैं और फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं। CI/CD बिल्कुल यही मशीन संचालित स्पीड और एक्यूरेसी सॉफ्टवेयर की दुनिया में लेकर आता है। ये असल में कोड के लिए बनी एक डिजिटल असेंबली लाइन है। अब हम CI/CD के पहले हिस्से यानी CI पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि डेवलपर्स का अलग अलग कोड अपने आप एक साथ कैसे जुड़ता है। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, जिसे शॉर्ट में CI कहते हैं, उस ऑटोमेटेड फैक्ट्री के एक टेस्टिंग स्टेशन की तरह काम करता है। इसमें होता क्या है कि कई सारे डेवलपर्स अपने अपने कोड को लगातार एक मेन रिपॉजिटरी में, जैसे कि गिट में, भेजते रहते हैं। जब इतने सारे लोग एक साथ काम करते हैं तो अक्सर कोड आपस में टकरा जाता है। जो कोड एक डेवलपर के लैपटॉप पे एकदम मक्खन की तरह चल रहा था वो दूसरे के कोड के साथ मिलते ही क्रैश हो सकता है। इसे टेक की भाषा में इंटीग्रेशन हेल कहते हैं। CI हमें इसी इंटीग्रेशन हेल से बचाता है। जैसे ही नया कोड रिपॉजिटरी में आता है, स्वचालित चेकिंग का पूरा सिस्टम अपने आप ट्रिगर हो जाता है। जैसे ही कोई नया कोड पुश होता है, CI पाइपलाइन तुरंत एक्शन में आ जाती है। ये चेक करने के लिए कि सब कुछ परफेक्ट है, सिस्टम एप्लीकेशन को बिल्ड करता है और ढेरों टेस्ट रन करता है। ये कोड की क्वालिटी पर रखता है और सारी डिपेंडेंसीज को वेरीफाई करता है। CI का एक बहुत ही शानदार उसूल है फेलिंग फास्ट। मतलब अगर कोई नया कोड सिस्टम को तोड़ने वाला है तो ये पाइपलाइन एक गेट कीपर की तरह उसे वहीं रोक देती है। खराब कोड लाइव सर्वर तक पहुंच ही नहीं पाता और डेवलपर्स को तुरंत अलर्ट मिल जाता है। इससे डिबगिंग में बर्बाद होने वाले अनगिनत घंटे बच जाते हैं। CI के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अब हमारा अगला कदम उस बेहतरीन टेस्ट किए गए कोड को दुनिया के सामने लाना है। यहीं पर एंट्री होती है CD की, यानी कंटिन्यूअस डिलीवरी या कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। जब CI ये ठप्पा लगा देता है कि नया कोड एकदम सही काम कर रहा है और उसमें कोई बग नहीं है, तब CD उस कोड को एक ऐसी स्थिति में ले आता है जहां से उसे तुरंत रिलीज किया जा सके। ये कोड का एक पैकेज या आर्टिफैक्ट तैयार करता है।
सीडी की जिम्मेदारी है कि वो इस नए वर्जन को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाए ताकि बिजनेस लीडर्स जब भी चाहें नया फीचर पलक झपकते ही लाइव हो जाए। यहाँ पर डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट के बीच का एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद अहम अंतर समझना जरूरी है। कंटिन्यूअस डिलीवरी में कोड पूरी तरह से पैक होकर सर्वर पर जाने के लिए एकदम रेडी खड़ा रहता है, लेकिन उसे फाइनल लाइव करने के लिए किसी इंसान के क्लिक या अप्रूवल की जरूरत होती है। ऐसा तब किया जाता है जब कोई मार्केटिंग लॉन्च प्लान हो या फिर कानूनी वजहों से फाइनल चेक जरूरी हो। लेकिन कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। इसमें किसी इंसान के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। कोड टेस्ट पास करते ही सीधे लाइव हो जाता है, बिल्कुल उस फुल्ली रोबोटिक फैक्ट्री की तरह जहां इंसान का कोई दखल नहीं है। इस पूरे प्रोसेस को एक छोटी सी कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए किसी ऐप में एक नया लाइक बटन जोड़ना है। शुरुआत होती है डेवलपर के लैपटॉप से, जहां वो कोड लिखकर गिट पर पुश करता है। सीआई पाइपलाइन उस लाइक बटन को अच्छी तरह से टेस्ट करती है। टेस्ट पास होने पर उस कोड को एक कंटेनर में पैक कर दिया जाता है, बिल्कुल एक सुरक्षित डिब्बे की तरह। अंत में यह डिब्बा क्लाउड पर डिप्लॉय होता है और बिना किसी डाउन टाइम के लाखों यूजर्स के मोबाइल स्क्रीन पर वो नया लाइक बटन जादुई रूप से दिखने लगता है, बिना किसी मैनुअल झंझट के। अब थोड़ा थ्योरी से बाहर आते हैं और देखते हैं कि असली दुनिया की क्लाउड पाइपलाइंस कैसे इस जादू को हकीकत में बदलती हैं। रियल वर्ल्ड में ये आधुनिक डिप्लॉयमेंट बहुत ही एडवांस लेवल पर काम करते हैं। इसमें सिर्फ टेस्टिंग नहीं होती, बल्कि हैकर्स से बचने के लिए गहरी सिक्योरिटी स्कैनिंग भी होती है। फिर एप्लीकेशन को डॉकर जैसे कंटेनर्स में डाल दिया जाता है। डॉकर ये सुनिश्चित करता है कि ऐप चाहे डेवलपर के लैपटॉप पर चले या क्लाउड पर, उसका बिहेवियर हमेशा एक जैसा रहे। इसके बाद कुबरनेटिस जैसी शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल होता है। कुबरनेटिस एक बहुत ही स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। ये यूजर्स को पुराने वर्जन से नए वर्जन पर इतनी चालाकी से शिफ्ट करता है कि किसी को पता भी नहीं चलता, और डिप्लॉयमेंट के बाद भी सिस्टम 24 घंटे हर चीज को मॉनिटर करता रहता है। इतने बड़े पैमाने पर यह सब हासिल करने के लिए इंजीनियरिंग टीमें कुछ बहुत ही शानदार टूल्स पर भरोसा करती हैं। गिटहब एक्शंस, जेनकिंस, गिटलैब, एज़्योर डेवऑप्स या फिर गूगल का अपना क्लाउड बिल्ड। चाहे कोई टीम अपना खुद का जेनकिंस सर्वर सेटअप करे या फिर क्लाउड बिल्ड जैसी मैनेज्ड सर्विस का इस्तेमाल करे, सभी का असली मकसद एक ही है, हर एक चीज को पूरी तरह से ऑटोमेट करना। ये टूल्स हमारी उस डिजिटल असेंबली लाइन के असली इंजन हैं। अब सबसे अहम बात, इन सारे सिस्टम्स के बारे में जान लेना ही काफी नहीं है, इनमें असली महारत कैसे हासिल की जाए। चलिए इसके लिए उपलब्ध बेहतरीन एजुकेशनल कोर्सेज पर बात करते हैं। अगर आप इस पूरे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमेशन के क्षेत्र में एक मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए 2 बहुत ही डिटेल और शानदार कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं, लेवल 1 और लेवल 2। शुरुआत होती है लेवल 1 कोर्स से। ये कोर्स आपके फाउंडेशन को पत्थर की तरह मजबूत बनाता है। देखिए, किसी भी चीज को ऑटोमेट करने से पहले आपको उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पता होने चाहिए। इसलिए इस लेवल 1 में नेटवर्किंग, स्टोरेज, IAM और बेसिक कंप्यूटिंग सर्विसेज जैसी एकदम जरूरी चीजों को स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। और फिर आता है हमारा बेहतरीन लेवल 2 कोर्स। असली CI/CD का जादू यहीं देखने को मिलता है। ये कोर्स आपको सीधा रियल वर्ल्ड सिस्टम की गहराइयों में ले जाता है। यहाँ आप सिर्फ थियरी नहीं पढ़ते, बल्कि प्रैक्टिकली सीखते हैं कि पाइपलाइन की कॉन्फ़िगरेशन फाइलें कैसे लिखी जाती हैं। आप सीखते हैं कि एप्लीकेशंस को आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में सुरक्षित तरीके से कैसे पैक करना है, क्लाउड रन का इस्तेमाल करके सर्वरलेस डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, और सबसे जरूरी, कुबरनेटिस के जरिए कंटेनर्स को कैसे मैनेज और ऑर्केस्ट्रेट करना है। ये दोनों कोर्सेज मिलकर किसी को भी बेसिक से लेकर एडवांस क्लाउड ऑटोमेशन के टॉप लेवल तक पहुंचाने का पूरा रोड मैप देते हैं। हमारे साथ इस तकनीकी सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।